और बाकी की जो प्रकृति है वो भी नित्य है, लेकिन वो परिणामी नित्य है। नित्य दो प्रकार के होते हैं ना, कूटस्थ नित्य, परिणामी नित्य। तो प्रकृति में कैसी नित्यता है? परिणामी नित्यता है। और ईश्वर में कैसी नित्यता है? कूटस्थ नित्यता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ लें, अब हो गए प्रश्न पूरे और बच गए। चलो आप भी पूछ लो। ओम दीदी। ओम। परमात्मा को सर्वव्यापक मानना तो गोया है, परमात्मा का अपमान करना। मेरे को तो दिख ही नहीं रहे, आप कहाँ से बोल रहे हो? हाँ ठीक। परमात्मा सर्वव्यापक? हाँ सर्वव्यापक है परमात्मा जी। नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छा तो प्रश्न बताओ, नहीं है तो क्या करना है अभी? जिन पत्थरों को मनुष्य पांवों के नीचे रोंदकर चलता है, हाँ। जिन धूली कणों को मनुष्य झाड़कर बाहर निकाल फेंकता है, जिन बावले कुत्ते से मनुष्य जान बचाकर निकल जाना चाहता है, जिस विषैले सर्प को मनुष्य स्वप्न में भी देखना पसंद नहीं करता, उसमें ईश्वर कैसे हो सकता है? उसमें अपने परम पिता परमेश्वर को व्यापक मानना तो गोया मनुष्य की बुद्धि के दिवालियेपन की निशानी है। हाँ। और गीता में भी कहा गया है कि ये प्रश्न आप कहीं से लाए हो चुरा के? क्योंकि ये एक संगठन विशेष में ये प्रश्न बोला जाता है। कोई नहीं, पूछ लो, लेकिन हाँ पूछो। गीता में भी कहा गया है कि परमात्मा का एक परम धाम है। गीता में भी कहा गया है। क्या कहा? परम धाम है। परम धाम है। हाँ तो ये ब्रह्म कुमारी बहनों का प्रश्न लाई चुरा के कहीं से। वो उनने गीता का भी उसमें प्रमाण दिया ना, इसलिए। हाँ ठीक है, पूछना। कोई बात नहीं, प्रश्न तो कोई भी पूछा जा सकता है। वो जब किसी दूसरे का प्रश्न भी हमारी बुद्धि से मेल खाता है तो फिर वो हमारा ही हो जाता है, तो कोई बात नहीं है उसमें। तो आपने कहा कि वो मतलब कण कण में जिसके ऊपर हम पैर रख के चलते हैं वो परमात्मा कैसे हो सकता है जी? तो आप परमात्मा को क्या समझते हैं? परमात्मा सत्य है, यानी कि सब अच्छी जगहों पे परमात्मा है। ये कैसे पता लगा कि अच्छी जगह पे परमात्मा है? सर्वव्यापक कह रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि नहीं सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि वहां पर कैसे हम परमात्मा को माने? ये तो बुद्धि का दिवालियापन है, ये शब्द उनके हैं। हाँ तो जैसे कि दोषपूर्ण जगह पे तो भगवान नहीं है। नहीं ये कैसे माना कि दोषपूर्ण जगह पे भगवान नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं आपके ही इसी वाक्य को लेकर के करती हूँ। मनुष्य का जन्म माँ के गर्भ से हुआ, और जिस माँ के गर्भ में मनुष्य रहता है, आपको पता है ना कितनी गंदगी रहती है जी? खून, मांस, गंदा पानी, बदबू, उसमें रहता है ना मनुष्य जी। वहां उसकी रचना कौन करता है? कौन सा कारीगर गया था अंदर जा आपको पैदा करने के लिए, आपके हाथ नाक कान सब बनाने के लिए कौन गया था? किसने बनाया मनुष्य का शरीर? हम सब का शरीर किसने बनाया? माँ के गर्भ के अंदर ईश्वर ने बनाया, क्योंकि माँ ने तो बनाया नहीं। माँ ने यदि बनाया होता तो कम से कम रिपेयर तो कर देती अपने बनाए हुए प्रोडक्ट का। शरीर रोगी होता है तो माँ ठीक नहीं करती, डॉक्टर के पास जाती है, और डॉक्टर ने भी जितना पढ़ा है उतना रिपेयर कर पाता है, उससे आगे नहीं कर पाता है। तो वहां तो ईश्वर को स्वीकार कर लिया, मतलब हम तब तो माने कि जी ईश्वर तो परम धाम में रहता है, तो गर्भ में आकर के वो कैसे निर्माण कर सकता है? तो वहां भी तो गंदगी थी ना। तो ये गंदगी या स्वच्छता ये हमारी बुद्धि का निर्णय है कि हम इसको स्वच्छ कहेंगे, इसको गंदगी कहेंगे। ऐसे भी बहुत सारे संप्रदाय हैं जो अघोरी साधना सुनी है आपने? उनकी साधना ही यही है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, मल को भी खाते हैं वो, उनकी यही साधना है। वो कहते हैं भेदभाव तो करना ही नहीं है, अद्वैत ब्रह्म है सब जगह। तो हम ऐसे एक दो किसी भी संप्रदायों के उसमें ना उलझ के हमने क्या माना है? वेद को परम प्रमाण माना है। तो वेद जो स्वरूप बताता है ईश्वर का,
और हमें भी जो लगता है, मतलब इतना गंदा कीचड़ है और वहां पे कमल खिल रहा है। कमल तो बहुत सुंदर है, कीचड़ बहुत गंदा है, तो गंदी जगह में ईश्वर तो रह नहीं सकता है। अब आप बोलो अच्छी अच्छी जगह में तो हम ईश्वर को मानते हैं, गंदी वाली में नहीं मानते हैं। तो कमल तो क्योंकि सुंदर है तो वहां तो हम ईश्वर को मानेंगे, वहां तो ईश्वर ही है, कितना सुंदर कमल खिला है। लेकिन जो उसकी जड़ है कीचड़ में, वहां ईश्वर को नहीं मानेंगे। तो ये जो आपको सुंदर खिला हुआ रूप दिख रहा है, ये रूप तो उस जड़ से ही आया है जिसको आप कीचड़ कह रही हैं। तो ईश्वर इसमें भी है, इसमें भी है, सर्वव्यापक है, तो कोई भी स्थान रह ही नहीं सकता है ना उसके बिना। तो हमें ये थोड़े से मतलब ज्यादा गंभीर प्रश्न हो जाएंगे कि हम उसको किस धाम में माने। अब जैसे आप कहोगे जी गीता में भी कहा है, ऐसे तो वेद में भी कहा है, जैसे इन्होंने अभी प्रश्न पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है हमारे शरीर में, हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है, ऐसे कहा। हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है, इसका मतलब क्या है कि और कहीं है ही नहीं। आत्मा भी कहाँ रहता है, आत्मा भी कहाँ रहता है, हृदय में ही रहता है, उसका स्थान भी अंगुष्ठ मात्र, ऐसे उपनिषदों में कहा। तो और कहीं भी आत्मा है ही नहीं, इसका मतलब फिर आत्मा मतलब चेतनता। तो वहां ये नहीं कहा है कि वो हृदय में है तो बाकी यहां नाखून में, उंगली में, यहां तो है ही नहीं। उसकी चेतना पूरे शरीर में व्यापक है। तो उस दृष्टि से जो हमारा आत्मा है वो भी इस शरीर की दृष्टि से क्या है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने पूरे शरीर में व्यापक है उसकी चेतना। जिस अंग में चेतना का प्रसार नहीं होगा वो अंग सूख जाएगा। पोलियो आदि जो होते हैं ना, या कभी कभी ऐसे कुछ नीला पड़ जाता है किसी का हाथ पैर आदि, जैसे वृक्ष में कहीं चेतना नहीं जाती है तो वो सूख जाती है वो डाली। तो ऐसे ही शरीर में भी, तो वो सर्वव्यापक है। फिर हृदय में स्थित है, ऐसे क्यों कहा, यदि सर्वव्यापक है तो सभी जगह है। वो इसलिए कहा क्योंकि उसकी उपलब्धि जब भी होगी, उपलब्धि का स्थान हृदय ही होगा। उंगली में कभी भी काट के देखो तो आपको मतलब उसका साक्षात्कार उंगली में नहीं होगा, उसका साक्षात्कार कहाँ होगा, हृदय में ही होगा। गाय हमें दूध देती है, दूध कहाँ रहता है, गाय के स्तन में रहता है। स्तन को काटो चाकू से, दूध निकलेगा, खून निकलेगा। खून क्यों निकला, वहां तो दूध था। तो दूध कहाँ रहता है फिर, वहां तो स्तन में तो निकला नहीं दूध। कहाँ है दूध, शरीर में। तो शरीर में चलो पेट में से काट के देख लेते हैं, दूध की धारा आएगी क्या, क्या आएगा, खून आएगा। तो फिर दूध कहाँ है गाय के, कान में है, कान को काटें, कहाँ है गाय के दूध, कौन से स्थान में। आप गाय का बताओ, उदाहरण ना दो। गाय के दूध कहाँ रहता है, गाय के शरीर में, थन में तो काट लिया ना पहले ही, खून निकला, कहाँ रहता है। अरे रहता कहाँ है, भाव को मैं तो ये पूछ रही हूँ, है कहाँ गाय के अंदर दूध, कहाँ है। रहता कहाँ है, विशेष क्रिया से तो अभिव्यक्त होगा, वो आगे की बात है कहाँ। आप कहोगे सभी जगह है, गाय के पूरे शरीर में। उपलब्धि कहाँ होगी, विशेष क्रिया के तहत भी उपलब्धि कहाँ होगी, स्तन में होगी, कान में से नहीं निकलेगा। बछड़े के लिए भी जो आप कह रहे हो भाव होगा, विशेष क्रिया होगी तब आएगा, तो वो आएगा कहाँ, उपलब्धि कहाँ होगी, स्तन में होगी। तो ऐसे ही ईश्वर तो सर्वव्यापक है, लेकिन ईश्वर की उपलब्धि कहाँ होगी, हृदय में होगी। उसी को हृदय कहा, उसी को परम धाम कहा। परम धाम ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे गए और कहीं नीले आकाश के पास कोई परम धाम है, ऐसा नहीं है।
परम धाम हमारे शरीर की ही एक स्थिति विशेष का नाम है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, मतलब धर्म में एक समाधि से जो उत्पन्न हुई प्रज्ञा, विवेक की स्थिति, उसको भी जब निरोध कर दिया, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्य, नहीं ये इससे पहले वाला बोलो, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। क्यों? एक शब्द और है वहां पर, विशेष विषयत्वात्, विशेष विषय वाला है वो ज्ञान, तो वो अन्य संस्कारों का प्रतिबंधी है। और तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्वीर्य सम, ये परम धाम है, यहां उसकी उपलब्धि होगी। है सर्वव्यापक, लेकिन उसकी उपलब्धि कब होगी? उस स्थिति में होगी। उसी का नाम परम धाम है, उसी का नाम वैकुंठ है, उसी का नाम सातवां आसमान है। आप संध्या करते हैं ना, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये जो लोक है वो हमारे अंदर ही है, वहां उसकी उपलब्धि होगी। वही सातवां आसमान है, वही परम धाम है, वही हृदय गुहा है, वही वैकुंठ है, वही निर्बीज समाधि है। तो अब पढ़ा दूं आगे। ये फिर आप जब साधना करेंगे ना, तब आपको इसकी मतलब स्पष्टता होगी। अभी तो हम क्या है, इधर उधर से सुनते हैं, कभी इधर से सुना कभी इधर से सुना, तो अब पहले इस वाले पे चिंतन करना। ओम दीदी, अब कौन बोल रहे हैं? नहीं, पहले इस वाले पे तो चिंतन करो। हाँ बोलो। जहाँ दुराचार होता है वहाँ भगवान है, ये किसने कहा? मैं बोल रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि जहाँ दुराचार है वहां भी भगवान है। मैं वही पूछ रहा, सर्वव्यापक फिर नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं है, सर्वव्यापक है। तो फिर दुराचार जहाँ हो रहा है ना, वहाँ कैसे? फिर तो जैसे कि हम पाप को देखते तो हम भी पाप के भागी हो जाते, फिर पाप को देखना भी वही है ना, पाप कहलाएगा। तो फिर और आप तो पाप के अंदर ही रहते हो, तो पाप के भागी तो हो ही। आपके अंदर कितने पाप हैं आपको पता है? हाँ। क्या क्या है बताओ जरा। नहीं, इसलिए मैं तो सर्वव्यापक नहीं हूँ। आप तो सर्वव्यापक नहीं हो, पर आप कह रहे हो ना हम पाप को देखते हैं तो हम पाप के भागी हो जाते हैं। हाँ, ऐसे कहते हैं ना। कौन? आप अपनी बताओ। कहते हैं ऐसे नहीं, गारंटी अपनी लेनी पड़ेगी। मेरे अंदर तो है पाप। आप किसी पाप को देखते हो तो आप भी पापी हो जाते हो। नहीं, अन्याय को सहना भी एक तरफ से अन्याय है। हाँ, तो पहले आप ना प्रश्नों को ठीक से विचार करके और उस पर स्टेबल होके फिर पूछो। अभी आप कह रहे हो कि हम पाप को देखते हैं तो हम भी पापी हो जाते हैं, फिर बोले नहीं नहीं, पाप उसको सहना भी तो अन्याय है। तो आपके जो प्रश्न हैं वो गीता से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं कट करते हैं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने वाले प्रश्न हैं, जिज्ञासा भाव वाले नहीं हैं। और वास्तव में यदि आपको ये जिज्ञासाएं हैं तो फिर आप पाठ के बाद पूछ सकते हैं। देखो, प्रश्न वो होने चाहिए जिस पे आपने घंटों चिंतन मनन किया है। एक तो वो होते हैं प्रश्न, मतलब हमारी जिज्ञासा। इधर उधर से सुने हुए प्रश्न हमारे नहीं होते, और वो सुने हुए उत्तर भी आपका कोई फायदा नहीं करेंगे। एक हमने जो आग्रह बना लिए हैं, किसी भी चीज के आग्रह बना लिए, तो एक होता है सत्य का खोजी, खोजी को तो मिलेगा। एक होता है आग्रही, कि मैंने तो ये आग्रह बना लिया है, तो फिर आग्रह अपने आप में सत्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा है। तो जब भी आप किसी से प्रश्न पूछें या जानने की, तो आपको कैसा होना चाहिए उस समय? जिज्ञासु भाव में, कि मैं, जैसे हमारे यहाँ न्याय दर्शन में संवाद किए जाते थे पहले, तो जो संवाद होते थे उसमें सत्य की प्राप्ति ये उसका लक्ष्य होता था। ऐसे नहीं कि दूसरे को पराजित करना है। दूसरे को पराजित करना है, उसको क्या कहा जाता है दर्शन की भाषा में? वितंडा।
एक वाद है, एक जल्प है, एक वितंडा है। 3 शब्द आप पढ़ेंगे जब एमए में जाएंगे ना तब। तो वाद होता है सत्य की प्राप्ति के लिए। तो बड़े बड़े ऐसे संवाद होते थे, आपने सुने होंगे। जनक राजा के यहाँ गार्गी ने प्रश्न उठाए, फिर याज्ञवल्क्य ने उनके उत्तर दिए। ये होते थे वाद, संवाद। जैसे शंकराचार्य जी के साथ संवाद हुआ मंडन मिश्र का, फिर उनकी पत्नी भी इन्वॉल्व हो गई। और जब वो उन्होंने देखा कि हाँ मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, तो उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की। ठीक है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, मैं नहीं जानता उसके बारे में। ऐसे ही उपनिषदों में इसको बोलते हैं वाद। एक होता है जल्प। जल्प में होता है कि मुझे अपने पक्ष को ऊपर रखना है, ये न कहना प्रकारेण, कैसे भी। तो उससे कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। आपका पक्ष जीत सकता है यदि आप वाक्पटु हैं तो, लेकिन आप सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका उद्देश्य नहीं है सत्य को प्राप्त करना। आपका उद्देश्य क्या है? मेरे पक्ष की विजय करना। तो इसको निंदनीय माना है जल्प। एक होता है वितंडा, तीसरा। ये आपको सीखना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। जो सेवा वर्ग वाले हैं उनको भी, और बीए वाले तो क्रमशः एमए में पढ़ लेंगे विस्तार से। एक होता है वितंडा। वितंडा में अपना कोई पक्ष नहीं होता, बस दूसरे ने जो बोला उसका खंडन करना है। ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे ना, व्यवहार में, संसार में मिलते हैं ऐसे। मतलब उनकी अपनी कोई मान्यता नहीं होती है कि मेरी क्या मान्यता है। वो दूसरे ने जो बोला उसको कट करना है। आपने बोला ईश्वर सर्वव्यापक है, तो क्या वहां पर दुराचार में भी ईश्वर सर्वव्यापक? आपका क्या पक्ष है आप बताओ पहले। आपका पक्ष क्या है कि आपका ईश्वर कहाँ रहता है, और वो वहां रहता है तो वो दुराचार क्यों होने देता? मतलब अपने पक्ष का पक्ष रखना होता है पहले, फिर उसका हेतु देना होता है, फिर उसका उदाहरण देना होता है, फिर उसका उपनय देना होता है, तब जाके अपना पक्ष शुरू होता है। हमने किसी की बात को काट दिया, इतने मात्र से हमारा पक्ष विजयी नहीं होता है। ये दर्शन की भाषा है, और ये तो झगड़ों की भाषा हो ही रही है समाज में, राष्ट्र में झगड़े सब जगह। एक व्यक्ति ने कुछ बोला, दूसरे ने उसको काट दिया, बोले ये तो दिमाग का दिवालियापन है। भाई आपका क्या है वो तो बताओ, उससे सिद्ध कर दो। तो ये इसको बोलते हैं वितंडा। बोलते मेरा कोई पक्ष नहीं, आपने जो बोला उसका खंडन, आपका क्या पक्ष है? तो वहां पर फिर 5वें अध्याय में जाकर के वो बताया है, निग्रह स्थान माना है इसको। जब कोई व्यक्ति इस तरह से बातचीत करता है और आप उससे दबते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं वो उसको काट देता है, और वो क्या सोच रहा है कि ऐसा करके मैं विजयी हो रहा हूं। और ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये बेचारा अपने सत्य को लिए बैठा है और इसको अपना सत्य प्रूव नहीं करना रहा है। तो उस समय वहां पे सिखाया जाता है न्याय दर्शन में कि बातचीत कैसे करनी है। उसको तुरंत ये पूछना है कि आप अपना पक्ष रखो पहले, आपका क्या पक्ष है, और आप उसको सिद्ध करो, उसका हेतु दो, उसका उदाहरण दो, आप उसको सिद्ध करके दिखाओ। तो फिर वो मतलब निग्रह स्थान में आ जाता है, क्योंकि उसका कोई पक्ष है ही नहीं, उसका कोई हेतु भी नहीं है। क्या हेतु है आपके पास कि वहां परमात्मा नहीं है? इसका हेतु दो आप, और उसका एक उदाहरण दो आप। तो वो कर नहीं पाएगा उसको सिद्ध। तो इस तरह से वहां पर सत्य के लिए जो संवाद बड़े बड़े हमारे ऋषि, योगी, संत, महात्मा करते थे, वो कैसे करना है वो वहां पर सिखाया है न्याय दर्शन में। पंच अवयव का सिद्धांत बोलते हैं उसको। 5 अवयव से अपने पक्ष को सिद्ध करना होता है, और उसी का ही एक मतलब थोड़ा विकृत रूप जो है वो आजकल कोर्ट में चलता है, जो जिसको न्यायालय कहते हैं ना। तो उसमें अपने पक्ष को यदि व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पाता है तो वो कहाँ चला जाता है? निग्रह स्थान में चला जाता है। यही हो रहा है आजकल तो कोर्ट में, कोर्ट कचहरी आदि हैं, तो कई बार एक व्यक्ति का पक्ष सत्य है, लेकिन वो वकील उस सत्य पक्ष को भी सिद्ध नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास उसके एविडेंस नहीं है, प्रमाण नहीं है उसके पास। और दूसरा व्यक्ति, जज को भी पता है कि ये व्यक्ति गलत है, लेकिन वो इतने प्रमाण जुटा लेता है
और प्रमाणों से सिद्ध कर देता है कि ये गलत है, मैं ठीक हूं। तो गलत व्यक्ति को तो बरी कर देता है जज, और जो सही व्यक्ति था उसको जेल जाना पड़ जाता है। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी होता है, जैसे लोक में होता है ना, ऐसे ही अध्यात्म में भी होता है। कुछ लोग बड़े वाक्पटु होते हैं, तो वो सत्य पक्ष को भी ऐसा घुमाएंगे कि वो सत्य पक्ष वाला सोचे हाँ भाई ये तो ठीक ही कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। अब यदि उनसे पूछा जाए कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ, तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें सावधान रहना है वहां पर। फिर ये प्रश्न आता है कि भाई जब ये वाद जल्प वितंडा, इसमें वाद तो अच्छा है, सत्य के लिए किया जाता है, लेकिन जल्प और वितंडा जब दोषपूर्ण है तो इनको न्याय दर्शन में रखा क्यों सिखा रहे हैं? जब छल करना, जल्प करना, वितंडा करना ये बुरे हैं, तो इनको क्यों रखा गया है? तो वहां हेतु बताया है कि अपने सत्य की रक्षा के लिए इनको जानना जरूरी है। जैसे अपने पौधे की रक्षा करने के लिए कांटे की फेंस लगाई जाती है ना, ताकि दूसरे हमारे पौधे को खा ना जाए, पशु, भेड़, बकरी, गाय। तो अपने इसके रक्षण के लिए कांटे की फेंस लगाई जाती है वहां पे। तो इसी प्रकार से अपने सत्य की रक्षा के लिए कौन व्यक्ति कब वाद कर रहा है, कब जल्प कर रहा है, कब वितंडा कर रहा है, ये हमें पहचान होगी तो हम उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे कि आप इस समय संवाद नहीं कर रहे हैं, आप इस समय क्या कर रहे हैं, जल्प वितंडा कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति निग्रह स्थान में आ जाएगा। वाद में क्या होता है? वाद में ये होता है कि भाई एक स्वस्थ माइंड से हम सत्य पर कैसे पहुंचे, उसके लिए चर्चा होती है। उपनिषदों में तो भरा है उन्हीं चर्चाओं से ही सारा। वहां पर श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि बैठ के बोले चलो चर्चा करते हैं, इस सारी सृष्टि का मूल कारण क्या हो सकता है। सांख्य दर्शन भी ऐसी शुरुआत होती है कि उसका कारण क्या हो सकता है इस सृष्टि का। वो ऐसे, क्या काल इसका कारण है, क्या स्वभाव इसका कारण है, या कर्म ही इसका कारण, ऐसे है ना। तो ये ऋषियों के संवाद होते थे। और वहां पर एक पक्ष मान लो भूल भी जाए, जैसे आपका एक पक्ष है, मेरा एक पक्ष है, हम बैठ के सत्य की खोज के लिए संवाद कर रहे हैं, और मेरे पक्ष को जो मैं लेके चली थी उसमें यदि कहीं त्रुटि भी आ गई तो आप मुझे उसको ध्यान दिलाएंगे कि आप ये पक्ष लेके चले थे, आपके पक्ष के अनुसार यहाँ त्रुटि आ रही है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए, तो मैं ठीक कर लूंगी उसको। ये होता है स्वस्थ संवाद। तो इसको तो अच्छा माना है सत्य के लिए, सत्य को जानने के लिए इसको साधन माना है संवाद को तो। और जल्प वितंडा को इसलिए जानना चाहिए कि यदि कोई हमारे सत्य का हनन कर रहा है तो उससे अपने सत्य को बचाने के लिए हमें उसका भी ज्ञान होना चाहिए, जल्प और वितंडा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये बातचीत का बात तो गीता से मैंने पूछा था कि गीता से कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, और आप लोगों ने तो मेरे को दर्शन में भी चक्कर लगवा दिया, और वेद में भी लगवा दिया, और उपनिषद में भी लगवा दिया। और हाँ, आपका तो हो गया था प्रश्न दीदी जी। मेरा नहीं, आपने यही प्रश्न चल रहा था, तो जैसे भोलानाथ जी ने बता रहे थे ना अधिष्ठान, मेरा भी थोड़ा कंफ्यूज था दीदी। हाँ। तो दीदी जैसे ईश्वर अधिष्ठा रूप में तो व्याप्त है, फिर ये भी बताते हैं कि सर्वव्याप्त भी है। तो दीदी जैसे अगर हमारी अधिष्ठा जो है पतंजलि के लिए, जैसे गुरु जी हमारे लिए अधिष्ठाता है, तो छोटी छोटी बातें जो होती है हमारी, तो गुरु जी कभी कभी जैसे परम पूज्य जी स्वामी जी नहीं जान सकेंगे ना हमारा जो छोटा छोटा बात होते हैं। तो स्वामी जी कोई सर्वव्यापक थोड़े ही है, एक देशी है स्वामी जी। तो नहीं, अधिष्ठा रूप में अगर देखेंगे तो अधिष्ठा तो कोई भी हो सकता है। अधिष्ठा तो यहाँ स्वामी परमार्थ देव जी, अधिष्ठाता तो आपके गुरुकुल के, तो उनको तो अपने गुरुकुल की सारी बातों का नहीं पता है। दीदी जैसे अब अगर दर्शन के लिए आप हमारे लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी चीज को ना फिर घालमेल कर देते हो, आपका वो सब ऐसे ऐसे हो जाता है दिमाग में ना, पुथल पुथल हो जाता है सब। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे किसी बाल्टी में पानी है और उसमें मिट्टी मिल गई,
आप कहते हो नहीं मेरे को साफ पानी चाहिए, मिट्टी को हटाओ, तो मिट्टी से ऐसे ऐसे हाथ से हटाना चाहते हो तो पानी और गंदा हो जाता है। आप कहते हो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पीना था वो पानी, तो करना क्या है, अब रख दो शांति से बाल्टी को, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो, तो मिट्टी मिट्टी नीचे अपने आप जम जाएगी, पानी पानी ऊपर आ जाएगा, तो पी लेना। तो थोड़ा थोड़ा जब दिमाग की ऐसी हालत हो तो क्या करना है, दिमाग को रिलैक्स छोड़ दो, निर्विचार स्थिति में छोड़ दो, तो फिर थोड़ी सी बुद्धि में समझ आने लगेगा, पानी दिखने लगेगा। फिर थोड़ा सा उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण हमेशा एक अंश में घटता है, ये मैं रोज बताती हूँ। उदाहरण एक ही अंश में घटता है। मैं कहती हूं कि जैसे ईश्वर सारी सृष्टि का अधिष्ठाता है, उसी प्रकार जैसे अपने ये उदाहरण कब दिया गया था कि जहां कोई व्यवस्था चलती है उसका कोई व्यवस्थापक होता है। तो अब सृष्टि की जो व्यवस्था चल रही है उसका कोई व्यवस्थापक यदि ना हो तो इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे चलेगी। सूर्योदय ठीक टाइम पे होना, ऋतुएं ठीक टाइम पे होना, बारिश ठीक टाइम पे होना, तो एक व्यवस्था है ना सुंदर, उसी समय में फल आना, फूल आना। तो मैंने ये बताया था कि भाई देखो जैसे यहाँ एक व्यवस्था चल रही है पतंजलि योग पीठ की, तो इसके व्यवस्थापक अधिष्ठाता हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। यदि वे ना हो तो सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाएं। तो अब आपने उसको और उसको एक कर दिया, ईश्वर को और स्वामी जी को। वो समझाने के लिए एक अंश लिया जाता है कि जहां व्यवस्था है वहां व्यवस्थापक है। आप बोले जी हमारी सारी बातों का स्वामी जी को तो नहीं पता लगता, तो ईश्वर को कैसे पता लग जाएगा हमारी सब बातों। ईश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है, स्वामी जी क्योंकि एक देशी हैं, तो संभव है उनको पता नहीं लगे। वैसे तो आपकी सब बातों का पता होता है क्योंकि वो दूसरों से पूछ लेते हैं, वो तो सर्वव्यापक नहीं है। पर जो आपके साथ रात दिन रहते हैं, आपके आचार्यगण, आपके शिक्षक गण, वो बता देते हैं कि कौन विद्यार्थी कैसा चल रहा है। तो आपको घालमेल नहीं करना है चीजों में। तो जब भी आप कोई प्रश्न आपके मन में आता है ना, देखो एक तो ये है कि जी ये श्लोक या ये पाठ हमें समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बता दो, एक ये है। दूसरा, जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो पहले आप उस पर चिंतन कर लो अच्छी तरह, फिर हो सके तो अपने साथियों से भी पूछ लो, और फिर भी नहीं सुलझे तो फिर यहाँ क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये तरीका है। तो आज आप लोगों ने मेरे को एक अक्षर भी नहीं पढ़ाने दिया, वो कोई बात नहीं, ये प्रश्न को भी मैं पढ़ाई का ही एक पार्ट मानती हूँ, लेकिन जो प्रश्न पूछें वो फिर हमारे जीवन में उतर जाने चाहिए। मतलब केवल मनोरंजन के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी कुछ भी पूछ लिया, चलो एक चर्चा चल गई, सत्संग हो गया, ऐसे नहीं। जो प्रश्न हो वो अंदर से जिज्ञासा पूर्वक हो, और फिर उसका जो उत्तर मिला है उसको फिर विजुअलाइज करना है, उसको जीना है, फिर ऐसे नहीं पूछना है। नहीं तो फिर क्या होगा, देखो फिर उससे पाप भी लगता है। पाप क्या लगेगा, एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के प्रश्न के कारण 50-60 विद्यार्थियों का टाइम वेस्ट होगा ना फिर। और यदि उस प्रश्न से उस व्यक्ति को भी फायदा हुआ और सबको भी लाभ हुआ तो फिर वो पुण्य कोटि में आएगा। तो यही छोटे छोटे पाप पुण्य होते हैं, यही सही गलत होते हैं। तो हमें प्रश्न जरूर पूछने हैं, क्योंकि प्रश्न के बिना फिर सत्य को हम जानेंगे कैसे। लेकिन प्रश्न वही पूछने जो हमारी जिज्ञासा है, और प्रश्न पूछते समय अपने दुराग्रहों से बिल्कुल मुक्त होकर के पूछना है कि मैं नहीं जानता हूं, ये मेरी जिज्ञासा। आग्रह नहीं रखना। यदि आपका पहले ही ये आग्रह बना हुआ है तो फिर प्रश्न नहीं बनता है। फिर तो ये है कि जी हम आपकी बात को या वेद की बात को या दर्शन उपनिषद की बात को सिरे से नकारते हैं। हम ठीक हैं, ये दर्शन उपनिषद वेद सब गलत हैं, तो ये तो फिर प्रश्न नहीं है, ये तो फिर झगड़ा हो गया, वाद जल्प वितंडा हो गया। तो ये कभी नहीं करना है। तो आज का तो हो गया टाइम, अब आपके प्रश्नों को भी विराम देते हैं और कक्षा को भी यहीं विराम देते हैं। ठीक है, बैठिए। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।